लोग बैठे हुए हैं, अभी तक कुछ बात नहीं हो पाई है, क्या कुछ कहिएगा? बिल्कुल आज 7-8 दिन लगभग बीत चुका है और अभी तक प्रबंधन कहिए या फिर प्रशासन कहिए उनके द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। बल्कि मतलब डर के, ये आंदोलन डर के साए में चल रहा है। लोग अधिकार के लिए मतलब तैयार है कि हम अधिकार के लिए मरना पड़े तो मरेंगे, लेकिन यहाँ डर भी है क्योंकि बम बारूद भी हो चुका है। जैसे सूचना मिली है कि जो कि यहाँ माफियाओं के द्वारा यहाँ खनन होता है, इसलिए कि डीसी को जब पूछा गया कि आपके पास क्या प्रमाण पत्र है या फिर कागज़ है, अनुमति पत्र पर है जिसके माध्यम से यहाँ खनन चल रहा है, डीसी ने कहा जानकारी उपलब्ध नहीं है। जब मैंने आपका और जो विभाग होता है 2-3 विभाग से ये जानकारी बाकायदा ली गई कि क्या आपके पास इस माइनिंग के लिए अप्रूवल है, तो सब ने कहा कि कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। यानी स्पष्ट है यहाँ केवल अपनी शक्ति और जोर की बदौलत, हम लोग कहा भी गया है कि ज़मीन जोर का नहीं तो किसी और का, तो यहाँ जोर की बदौलत माइनिंग हो रहा है क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट्री के आधार पर किसी भी तरह से, क्योंकि आपका सेक्रेटरी का भी एक लेटर है जिसमें यहाँ के प्रबंधन को, प्रोजेक्ट ऑफिसर को बाकायदा बीसीसीएल का उन्होंने लेटर इशू किया है कि ऐसा कार्य होना चाहिए कि दामोदर नदी का जो दोनों छोर है वहाँ प्लांटिंग को किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जिस डंपिंग में आज खड़े हैं इसको हम लोग ओबिड यार्ड कहते हैं, यहाँ डंप किया जाता है। देखिए ये ओबिड का कहाँ डंप किया जा रहा है ना, बाकायदा दामोदर नदी में ये पहुँच रहा है, तो कोई गाइडलाइन का फॉलो नहीं हो रहा है। यानी ये जो कार्य यहाँ हो रहा है, ये जो खनन का जो कार्य हो रहा है, यहाँ किसी भी ना उपायुक्त का गाइडलाइन फॉलो हो रहा है, ना एसडीओ के माध्यम से लेटर आया उसका गाइडलाइन फॉलो हो रहा है, ना ही फॉरेस्ट विभाग का गाइडलाइन फॉलो हो रहा है, ना ही प्रदूषण बोर्ड का गाइडलाइन फॉलो हो रहा है। अपितु यहाँ माइनिंग का जो कार्य के लिए जो अनुमति पत्र होता है बाकायदा वो भी मैंने दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। तो कुल मिलाकर वही हम लोग कहते हैं यहाँ जोर के ज़बरदस्ती कार्य चल रहा है। उसके बाद भी ग्रामीणों की ज़मीन है, रैयतों की ज़मीन है और ये लोग बस कुछ मुद्दों के साथ आंदोलन कर रहे हैं। पहला तो आप देख सकते हैं जहाजटाड़ लगभग 1500-2000 के आसपास की आबादी है और यहाँ सड़क नहीं है। ये आश्चर्यजनक बात है कि जहाँ जिस गांव के लोगों का ज़मीन खनन में गया है वहाँ सड़क नहीं है, जबकि सीएसआर फंड के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि जो प्रभावित गाँव होंगे वहाँ बिजली होगी, सड़क होगी, पानी होगी और स्वास्थ्य होगी, शिक्षा की व्यवस्था बाकायदा कंपनी करेगी सीएसआर फंड के माध्यम से। लेकिन जहाजटाड़ एक ऐसा गाँव है जहाँ सड़क नहीं है। लगातार हज़ारों की संख्या में लोग प्रतिदिन आना जाना शिक्षा के लिए, मार्केट के लिए, अन्य कार्य के लिए, तो एक ऐसा गांव है जहां लोग अब बेटी ब्याह नहीं करना चाहते हैं कि वहाँ सड़क ही नहीं तो हम क्यों देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में तो हमारी मांग है कि अच्छी सड़क हो। उसके बाद क्या मांगे हैं कि प्रदूषण, अभी हम लोग आ रहे हैं तो लोगों चूँकि पढ़ने वाले छात्र हैं, चर्चा कर रहे थे कौन सा गैस है, बोलिए कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस। आपने भी अनुभव किया होगा, आपने भी अनुभव किया। तो बाकायदा ये रिपोर्ट कहती है कि अगर कोई कंटिन्यू 6 घंटा अगर उस गैस के सामने खड़ा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो गिर पड़ेगा। तो सोच सकते हैं किस परिस्थिति के साथ ग्रामीण जी रहे हैं। तो सबसे पहला बात प्रदूषण पर नियंत्रण लगे। प्रदूषण एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से उसको कंट्रोल में रखा जा सकता है, तो प्रदूषण का मामला है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण मामले हैं कि नियोजन, जब ज़मीनें हमारी गई हैं तो नियोजन हमें मिलना चाहिए। इतने लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं, इतने लोग यहाँ से धन कमा रहे हैं, तो नियोजन मिलना चाहिए और मुआवजा। चूँकि बाकायदा बीसीसीएल के लेटर हेड में इस बात का मैंने अंकित है कि 26 करोड़ के आसपास का जो मुआवजा के लिए, ग्रामीणों को मुआवजा के लिए दिया गया है, लेकिन अभी तक मात्र 2 करोड़ के आसपास का मुआवजा हुआ है। यानी बाकी 24 करोड़ किस ऑफिसर के खाते में है या किस ऑफिसर के टेबल के नीचे पड़ा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो कुल मिलाकर अलोकतांत्रिक ढंग से, अमानवीय ढंग से, अव्यवहारिक ढंग से यहाँ खनन हो रहा है, जिसकी मुझे लगता है ना देश को इस बात की चर्चा है, ना राज्य के जो विभाग है उनको इस बात की चर्चा है कि भौरा स्थित एक जहाजटाड़ है जहाँ खनन का कार्य हो रहा है और इसकी कोई जानकारी नहीं है। बिना दस्तावेज के यहाँ खनन हो रहा है, जैसा कि ग्रामीणों के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिली और बाकायदा हम लोग के पास लेटर भी है। अगर आप चाहें तो लेटर को भी हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक ऐसा जगह आप खड़े हैं जहां मौत के साये में ग्रामीण जी रहे हैं। एक ऐसा गांव है जहां एक विकसित क्षेत्र, धनबाद और बोकारो को हम लोग विकसित जिला कहेंगे। मानते हैं झारखंड एक पिछड़ा क्षेत्र है 40% खनिज देने के बाद भी, लेकिन धनबाद बोकारो को हम विकसित इसलिए मानेंगे क्योंकि यहाँ खनन है, यहाँ बहुत सारे उद्योग हैं और बाकी जिलों की तुलना में इन 2 जिलों ने डेवलपमेंट किया है। और बिल्कुल धनबाद और बोकारो की सीमा जो दामोदर नदी है वहाँ स्थित जहाजटाड़ गाँव के लिए सड़क की व्यवस्था नहीं है। तो कुल मिलाकर हम लोग की जो मांगे हैं उन मांगों के साथ प्रबंधन वार्ता करे और बाकायदा मतलब ड्राफ्टिंग के साथ इस बात को हो, जिला के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। हम लोग अपने धरने को समाप्त कर देंगे। हम लोग भी चाहते हैं कि अपना जो पढ़ने वाले बच्चे यहाँ आंदोलन में बैठे हैं, माताएं आंदोलन में बैठे हैं, अभिभावक आंदोलन में बैठे हैं, तो हम लोग भी आंदोलन क्यों करेंगे भाई? ज़मीनें हमारी, खेत खलिहान हमारा, और हम आंदोलन करेंगे तो हम लोग भी आंदोलन नहीं चाहते हैं। हम लोग अधिकार चाहते हैं। हम लोग अपना हमारा जो राइट बनता है उस पर बात किया जाए, आंदोलन को हम लोग समाप्त करेंगे। मनसा क्या लग रही, क्यों आप लोग के साथ वार्ता हो पा रही है विषय? देखिए जैसा कि अंदर खाने सूचना मिल रही है कि जो लोग इस माइनिंग्स को चला रहे हैं उनका संबंध केंद्र तक है। और वही सही बात है, भले भारत का संविधान कहता है
ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जनता को, जनता के लिए, जनता के द्वारा। लेकिन सच्चाई है आज जिनके पास जोर है, सारी ज़मीनें उनकी, जिनके पास जोर है, खदान उनका। तो सुनने में आया है, चर्चा है कि केंद्र तक इनकी पहुँच है। तो ठीक है, अगर इनकी केंद्र तक पहुँच है तो हमारी पहुँच भारत के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया तक है। मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं कि लोकतांत्रिक देश में किस प्रकार अवहेलना की जा रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखिए, सबसे पहली बात सरदार पटेल ने कहा है कि लोगों की मांगें सही है गलत है। बहुत बड़ी आबादी अगर किसी मांग को मान रही है तो उस पर चर्चा करनी चाहिए, उस पर समीक्षा करनी चाहिए। तो जब इतनी बड़ी आबादी, पूरा गाँव आज धरने पर बैठा है, उसके बावजूद अगर प्रबंधन आके वार्ता नहीं करता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और कहीं ना कहीं प्रबंधन भी तमाम गाइडलाइन का अनुपालन नहीं कर रही। इतना बड़ा खदान, इतने गैसेस, सामने दामोदर नदी, ये घना जंगल, कोई भी गाइडलाइन, न वन कानून को पालन किया जा रहा है, ना प्रदूषण बोर्ड के जो गाइडलाइन है, मानक है, उनको अनुपालन किया जा रहा है। बस धड़ल्ले से माइनिंग हो रहा है, बस यहाँ से कोयला निकाला जा रहा है, अरबों की संपत्ति को बेचा जा रहा है। इससे राज्य को भी और देश को भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, बस मुट्ठी भर लोगों को फायदा हो रहा है। इसीलिए वे लोग माफिया तबके के लोगों को भी पाल के रखे हैं, ताकि जब भी आंदोलन है तो ग्रामीणों को दबाने में उनका काम है। तो अब ग्रामीण नहीं दबेंगे। वर्षों बाद ग्रामीण में ये आक्रोश दिखा है, वर्षों बाद ग्रामीण अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयारबद्ध दिखे हैं। तो मुझे लगता है कि अब छोटे छोटे बच्चे भी लड़ाकू होने की कगार पर हैं, और होना भी चाहिए। बाप दादा की पुरखों की संपत्ति है, अगर पुरखों की संपत्ति ही नहीं रही तो फिर क्या फ़ायदा। देखिए, कोयलांचल की बात करें, बीसीएल अधिकतर जगह कोयले का उत्पादन करते हैं। अमूमन यही समस्या हर जगह देखने को मिलता है। बाकायदा मैं भी इसी बात को बोलता हूँ। कल हम टाटा में बैठे थे तो बुद्धिजीवी वकीलों से भी, कल नहीं सॉरी कुछ दिन पहले हम टाटा में थे, वहाँ बुद्धिजीवी वकीलों से भी बात हो रही थी कि टाटा किस प्रकार यहाँ मैंने लोग दुनिया में उसको नज़र से देखते हैं कि नहीं ये विकास का काम करता है, लेकिन जमशेदपुर अगर आके देखेंगे तो वह किसी भी मानकों पे खरा नहीं उतरता है। बाकायदा जो नदी पर डैम बना है, वो डैम किसानों की ज़मीन से बनाया गया है, लेकिन वो पानी जाता है टाटा को। ठीक उसी प्रकार बीसीसीएल की जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में और भी सारी कंपनियाँ आती हैं, जैसे WCL आता है, NCL आता है, MCL आता है, और ये कंपनियाँ बहुत अच्छा काम करती है। बाकायदा टेलीफोन के माध्यम से अब भले हम लोग आयु में कम है, लेकिन अब हमारी बातें UPSC के अधिकारियों तक होती है। खनन के जो निर्देशक होते हैं, जो महाराष्ट्र में, उनसे हमारी डायरेक्ट टेलीफोनिक बात होती है। उन्होंने कहा कि यहाँ हम लोग बहुत बेहतर तरीके से, हम बस वहाँ BCCL सेक्टर है, यहाँ WCL है, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, यहाँ बेहतर काम करती है। हम लोग एक सप्ताह पहले 75 नियुक्ति पत्र बांटे गए रैयतों को, जिनका ज़मीन लिया गया, उनको बहुत तरह की फैसिलिटी दी जाती है और कोई शिकायत नहीं है। तो फिर वही समस्या आज तक हमें समझ में नहीं आई कि वही कंपनियां जब झारखंड में काम करती है, झारखंड में जब कोयला का खनन करती हैं, तो फिर इतनी शिकायतें क्यों। 999 साल का लीज, तो 1952 से लोग धरने पर आज भी बैठे हैं, आज भी हाईकोर्ट में उनका मामला लंबित चल रहा है। ज़मीन आज उनका जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है, मनमानी कर रही कि जा जिसको जो बोलना है बोल लो, हम लोग तो मैंने कब्जा तो करेंगे, हिदिस बेटी हड्डम तो करेंगे। तो यही चीज़ें आज तक हमें समझ में नहीं आई कि फिर झारखंड के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है, जबकि झारखंड का इतिहास रहा है कि हमारी लड़ाई ज़मीन बचाने के लिए हुई है। जब अंग्रेज़ पूरे भारत देश में कब्जा कर रहे हैं तो वो झारखंड घुसने से पीछे हट रहे थे कि झारखंड के लोग तीर धनुष के साथ मुकाबला करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा भय लगता है झारखंड में कि हमारी ज़मीनें, रात को घर में सोएं, सुबह एक योजना आती है और हमारी ज़मीनें हमारे हाथ से छीन जाती है। ना उचित मुआवजा मिल पाता है, ना नियोजन मिल पाता है, और फिर हम बंजारों की तरफ भटकना पड़ता है। वही कहानी आज लगभग 25% झारखंड की है। तो इसीलिए हम चाहते हैं रोकथाम लगे। लोकतंत्र यानी लोगों का देश, जनता का देश, प्रजातंत्र, तो प्रजातंत्र में प्रजा की सुनी जाए, ना कि राजाओं की सुनी जाए। और भारत तभी विश्व गुरु बनेगा जब आम व्यक्ति का उन्नति होगा। हम बार बार इस बात को भी कहते हैं कि अंबानी मैडम की 3 लाख की साड़ी से भारत की उन्नति को नहीं नापा जाए। एक गांव के सबसे गरीब व्यक्ति की जो अर्धांगिनी है, उसके जो गठरी है, उसमें जो पैसा है और उससे बाजार में क्या मूल्य है, उससे भारत की उन्नति को नापा जाए। लेकिन ये लोग चंद मुट्ठी भर अमीरों की तरक्की से राष्ट्र की उन्नति नापते हैं। इसीलिए मुट्ठी भर लोगों का देश बनाना चाहते हैं, माफियाओं का देश बनाना चाहते हैं। आज वो उसी का दुष्परिणाम है कि एक आम व्यक्ति मतलब सड़क पर है हर जगह। ये तो कोई नया नहीं। जो अगर धनबाद में आंदोलन होता तो लोग बोलते चलो धनबाद के लोग कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। हर जगह तो आंदोलन हो रहा है, पूरे देश के कोने कोने में आंदोलन हो रहा है। कारण यही है कि जो लोग सत्ता और मनशक्ति के साथ हैं, वे लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। वे खुद डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हैं। डिसिप्लिन और वस्तु किसी ने कहा है कि ये कानून का डर, ये संविधान का डर केवल